क्रमांक 48 से बीजेपी पार्षद अरविंद वर्मा ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शादी समारोह के बाद पड़े कचरे को लेकर उन्होंने खुद ही मौके पर पहुंचकर कचरा उठाया और उसे गाड़ी में डाला। मामला भोपाल के वार्ड 48 का है, जहां शादी समारोह के बाद सड़क पर पानी भारी मात्रा में पड़ा हुआ था। पार्षद अरविंद वर्मा का कहना है कि उन्होंने सुबह से कई बार सफाई दरोगा और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी थी, लेकिन इसके बावजूद कचरा नहीं उठाया गया। इसके बाद स्थिति को देखते हुए पार्षद खुद मौके पर पहुंचे और हाथों से कचरा उठाकर नगर निगम की कचरा गाड़ी में डाला। पार्षद ने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से लापरवाह हो चुकी है और शिकायतों का समय पर समाधान नहीं हो रहा। लाहौर कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां अपनी शादी से ठीक पहले एक दूल्हा खुद अपनी समस्या लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया। जनसुनवाई में पहुंचे दूल्हे ने बताया कि गांव में एक दबंग परिवार के घर के सामने नाले पर रास्ता बनाने नहीं दे रहा है, जिससे उनके परिवार को जाने आने में परेशानी हो रही है। दूल्हे ने अपनी शिकायत में कहा कि 25 तारीख को उसकी शादी है और घर में मेहमानों का आना जाना रहेगा, लेकिन रास्ता न होने के कारण सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। दूल्हे ने साफ कहा कि गाँव का दबंग रास्ता बनाने नहीं दे रहा है और परिवार को घर से निकलने भी नहीं दे रहा। फिलहाल प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे घर सामने नाली है सर, 8 फीट की नाली कम से कम, वो उसमें पानी आता है। तो अपन उसके साइड में रोड है सर और अपना घर इस साइड है, तो अपन ने उस पर सोचा कि अभी मैं आवेदन दे रहा हूँ 3-4 वर्षों से नाली के चक्कर में, तो कोई सुनवाई नहीं होती सर। तो हमने सोचा कि अपन खुद ही इस पे वो पटिया रख लेते हैं निकलने की। 25 उज्जैन पुलिस का एक मानवीय और संवेदनशील चेहरा सामने आया, जहां सीएसपी श्वेता गुप्ता ने सड़क पर गंभीर रूप से घायल महिला को समय रहते अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। सीएसपी नानाखेड़ा श्वेता गुप्ता को करौंदिया खदान क्षेत्र में हुई एक घटना की जानकारी मिल रही थी। वे अपने शासकीय वाहन से मौके की ओर जा रही थी और इसी दौरान रास्ते में उन्हें एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल महिला दिखाई दी, जो बेहोशी की हालत में थी। महिला के सिर में गंभीर चोट थी, चेहरे पर घाव थे और हाथ में फ्रैक्चर की आशंका जताई जा रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी श्वेता गुप्ता ने तुरंत मानवीय पहल करते हुए घायल महिला को अपनी सरकारी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया, जिससे समय पर इलाज मिल सका और महिला की जान बच गई। चिकित्सकों के अनुसार महिला के सिर में टांके लगाए गए हैं, चेहरे की चोटों का उपचार किया गया और हाथ के फ्रैक्चर का इलाज जारी है। इस त्वरित कार्रवाई के बाद सीएसपी श्वेता गुप्ता स्वयं पैदल करौंदिया खदान पहुंची और अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखा। उनके संवेदनशीलता और तत्परता के क्षेत्र में सराहना की जा रही। कल मैं करौंदिया क्षेत्र में जा रही थी, चूँकि 9 बच्चों के साथ पानी में नहाने समय घटना हो गई थी। उसके लिए मैं करौंदिया खदान की तरफ रास्ते में जा रही थी, तो रास्ते में जाते समय मुझे एक घायल महिला दिखी, चूँकि ज़्यादा घायल अवस्था में थी। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। रोजाना औसतन करीब 2 लाख भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन द्वारा खास व्यवस्था की गई है। महाकालेश्वर मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। विशेषकर वीकेंड और लंबी छुट्टियों के दौरान यह संख्या और अधिक हो जाती है। भीड़ के बावजूद मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और सुव्यवस्थित दर्शन मिल सके। उज्जैन कलेक्टर कार्यालय के अनुसार रोजाना लगभग 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और वीकेंड पर यह आंकड़ा और बढ़ जाता है। प्रशासन का दावा है कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा जा रहा है और किसी भी श्रद्धालुओं को अधिक परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तेज गर्मी को देखते हुए मंदिर परिसर में छाया, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है। अभी औसतन 2 लाख के आसपास श्रद्धालु। पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र में एक पिता ने अपनी ही मासूम बेटी के साथ 2 महीने तक दुष्कर्म किया। मां ने जब पिता को गलत काम करते हुए देखा तो इस घिनौने कृत्य का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को महज 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए उप निरीक्षक चांदनी चौहान ने कहा कि आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला है। वह वर्तमान में घाटा बिल्लोद के सेक्टर 3 स्थित मालती चौराहे पर किराए के मकान में रहकर मजदूरी करता है।
देवास की नेवरी में क्रिकेट खेलते समय एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेल के दौरान गेंद पास स्थित बिना मुंडेर वाले कुएं में जा गिरी। गेंद निकालने के प्रयास में एक बच्चा फिसलकर कुएं में गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए दूसरा बच्चा भी कुएं में उतर गया, लेकिन वह भी संतुलन खो बैठा और दोनों गहरे कुएं में जा गिरे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर दोनों बच्चों को बाहर निकाला और हाट पिपलिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्षेत्र की एक पॉश कॉलोनी में नकाबपोश बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कारोबारी के सोने मकान में घुसकर चोर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना झलारिया स्थित काउंटी वॉक कॉलोनी की है, जहां आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने घर को निशाना बनाया। फरियादी संजय भाटिया 17 अप्रैल को एक कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर गए हुए थे और इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि करीब आधा दर्जन संदिग्ध बदमाश कॉलोनी में घूमते नजर आए। सभी ने नकाब पहन रखा था और आशंका है कि वे 4 पहिया वाहन से आए थे। पुलिस को शक है कि बदमाशों ने पहले रैकी की और फिर सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए, जिसकी कुल कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।